वायु पुराण और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि शरणागति के 6 अंग हैं। सच पूछिए तो प्रमुख रूप से 3 हैं, उन्हीं को 6 में डिटेल में बताया गया। नंबर 1, आनुकूल्यस्य संकल्पः, सदैव हरि और गुरु के अनुकूल ही सोचना। नंबर 2, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, कभी भी गुरु के विपरीत न सोचना। नंबर 3, वो सदैव ही हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रखना। नंबर 4, उनको सदा ही अपना रक्षक मानना। नंबर 5, सब कुछ देने में भी संकोच न करना। नंबर 6, अपने आप को गुरु के सन्मुख धरोहर रूप से सौंप देना। अगर कोई जीव शरणागति के इन 6 अंगों से युक्त हो जाता है तो उसका योग क्षेम गुरु वहन करता है। अब उस जीव का कभी पतन नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने केवल विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन किया। कोई कीर्तन, भजन, पूजा पाठ, तपस्या नहीं की, केवल उनकी आज्ञा का पालन किया और भवसागर से पार हो गए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया, गुरोः कृपयैव केवलम, केवल गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। और गुरु की कृपा कब होगी? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय की आशा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर ऐसा संयोग बन जाए कि हमें कोई सच्चा संत मिल जाए और उसके वचनों पर हमें विश्वास हो जाए, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। हम गुरु को प्रसन्न कैसे करें? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का सहर्ष पालन करना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। तो शरणागति का अर्थ होता है गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देना, अपनी अलग से बुद्धि न लगाना। ऐसा दान नहीं कि दान दिया वापस ले लिया। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कि एक सेठ जी थे, तो एक बार उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा सीरियस बीमार है, तो बेटे के हाथ से एक गाय पंडित जी को दान में दे देनी चाहिए। तो उन्होंने बेटे का हाथ लगवाकर एक गाय पंडित जी को दान में दे दी और कहा, पंडित जी आज से ये गाय आपके ही पास रहेगी। उन्होंने कहा, जब तुमने दान में दे दी है तो हमारे पास तो रहेगी ही, आज से आप ही इसके स्वामी होंगे। हाँ हाँ, वो तो मैं हूंगा ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब जब ये गाय ब्याए इसका दूध दुहकर हमको दे जाया करना। बताइए कौन ऐसा दान लेगा? गाय को पाले पोसे
खिलाए पिलाए, और जब गाय दूध देने लगे तो दूध दुहकर दानी को दे जाए। ठीक इसी प्रकार का दान, शरणागति हम लोग करते हैं। हम लोग भगवान की शरणागति का स्वांग तो रचते हैं, लेकिन बुद्धि को अपने पास रख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो पाए। इसीलिए भगवान ने कहा कि मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये मन भी मुझको दे दो और बुद्धि भी मुझको दे दो, नहीं तो अर्जुन की तरह बुद्धि लगाओगे। यदि मैं युद्ध करूंगा तो गुरुजन मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो संतान वर्ण शंकर होगी, पाप लगेगा, नरक मिलेगा। ये बुद्धि लगाने का काम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जैसे संसार में आप टीचर के शरणागत होते हैं ना, टीचर ने कहा बेटा लिखो नाइफ, KNIFE, सब बच्चे लिख लेते हैं, पास हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, गुरुजी नाइफ में तो न की आवाज आ रही है, तो NIFE होना चाहिए, हम के पहले क्यों लगाएं? ऐसा बच्चा फिर इंग्लिश नहीं सीख सकता। टीचर ने कहा बेटा बीज गणित सीखना चाहते हो? जी मास्टर साहब। तो मानो कि रमेश की उम्र का है, सुरेश की उम्र खा है। कोई बच्चा कहे मास्टर साहब उम्र भी कहीं का और खा होती है, मानना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। नहीं मानोगे तो बीज गणित नहीं सीख सकते। टीचर ने कहा बेटा कमल लिखो, कमल ऐसे लिखो, का ऐसे लिखो, मा ऐसे लिखो, ला, कमल। सब बच्चे लिखते हैं, पास हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, मास्टर साहब इसे क ही क्यों कहते हैं? का की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है? क्यों ना हम ऐसे लिख दें जैसे फा। ऐसा बच्चा फिर पढ़ नहीं सकता, अंगूठा छाप रह जाएगा। तो जैसे हम संसार में टीचर के शरणागत होते हैं, टीचर की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देते हैं, अपनी उल्टी बुद्धि नहीं लगाते, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चलते हैं। जैसे हम संसार में डॉक्टर के शरणागत होते हैं, डॉक्टर साहब मेरा ये शरीर है, मुझे ये तकलीफ हो गई है, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे ऐसे परहेज करो और आधा कप पानी में 2 बूंद डालकर दिन में 4 बार पियो। अगर आप वैसा करते हैं आप स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आपने अपनी उल्टी बुद्धि लगाई, डॉक्टर साहब मेरा शरीर तो इतना लंबा चौड़ा और आपने डोज बताई है 2 बूंद, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि पूरी शीशी एक बार में पी लूं, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया पहले इसके दिमाग का इलाज कराओ, बाद में शरीर का कराना। कहीं इसने पूरी शीशी एक बार में पी ली तो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाएगी, रिएक्शन। इसी प्रकार से हमें अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना है। बस उनके अनुकूल ही चिंतन करना, वो जो कुछ करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। कभी भी हरि और गुरु के खिलाफ ना सोचना, इसी का नाम शरणागति।
रूपम